हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी पर की जो LSCS है और ऑपरेशन वाली डिलीवरी होती कैसे है। तो जब भी बच्चे की साइज बड़ी हो पेट में या फिर बच्चे की साइज के अलावा माँ के यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कॉर्ड प्रोलैप्स हो गई हो, तब आपके गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि डिलीवरी आपकी नॉर्मल होने वाली है या फिर सिजेरियन सेक्शन के थ्रू होने वाली है। तो यहाँ पर कुछ केसेस होते हैं, बट नाउअडेज अभी 65% डिलीवरी अकॉर्डिंग टू डेटा के सिजेरियन सेक्शन से होने लगी है। सिजेरियन सेक्शन में एक इंसिजन लगाया जाएगा जो कि आपके एब्डोमेन और यूट्रस के यहाँ पे इंसिजन आपके लगा के बच्चे को बाहर निकाला जाएगा, देन आफ्टर स्टिचिंग कर दी जाएगी। सिजेरियन सेक्शन दो तरीके के होते हैं। पहला होता है इलेक्टिव, जो कि पहले से प्लान रहता है, जो 39 वीक के बाद किया जाता है। और दूसरा होता है इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन, जो कि 30 मिनट पहले ही डॉक्टर प्लान करेंगे कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती है, तो आपकी डिलीवरी ऑपरेशन के थ्रू और सी सेक्शन के थ्रू की जाएगी। अब यहाँ पर 3 कंडीशन होती है। इमरजेंसी में तो विद इन 30 मिनट में डिसाइड कर लिया जाता है। अर्जेंसी में जब किया जाता है जब या तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो गया हो, फीटल हार्ट रेट अब घटती जा रही हो और बच्चा मेकोनियल स्टेंट कर गया हो। प्लान तो पहले से ही रहेंगी कि 39 वीक कंप्लीट हो गए हो और यहाँ पे प्लानिंग सी सेक्शन किया जाता है। सिजेरियन सेक्शन के कुछ इंडिकेशंस होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी की डिलीवरी है जो LSCS या फिर ऑपरेशन के थ्रू कर दी जाए। यहाँ पर सिजेरियन सेक्शन के इंडिकेशंस की बात करें हम, तो मैंने जैसा आपको बताया कि प्लान में अलग होगा और इलेक्टिव में प्लान और इमरजेंसी तो अलग अलग तरीके से होंगे। तो सिजेरियन सेक्शन जब किया जाएगा जब या तो आपके बच्चे का जो हेड डाउन है वो ना हो के ऊपर की तरफ, जिसको आप कहते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन, बटक्स नीचे की तरफ हो। दूसरा केस होता है कि बच्चे में कुछ शोल्डर डिस्ट्रोकिया की प्रॉब्लम, मतलब नॉर्मल डिलीवरी होते होते यदि बच्चा फंसा ले अपनी गर्दन को, फिर नॉर्मली प्लेसेंटा जो अपर पार्ट में रहेगा, लेकिन जब प्लेसेंटा नीचे पूरा सर्विक्स को कवर कर जाए, जिस कंडीशन को कहा जाता है प्लेसेंटा प्रीविया, ऐसे केसेस में भी की जाती है आपकी क्या सिजेरियन डिलीवरी। या फिर बच्चे ने अपनी पोजीशन बदल रखी हो, बच्चे का बटक्स नीचे की तरफ हो, या फिर सेफेलिक डिस्प्रोपोर्शन, माँ का जो पेल्विस एरिया है, क्या है माँ का जो पेल्विस एरिया है बेबी के हेड की साइज यदि बड़ी है तो ऐसे केस में भी सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी प्रेफर की जाएगी। और इवन ऐसे केस में डॉक्टर पहले से ही जो प्लान सी सेक्शन है वो परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। फिर केस आता है आपका कॉर्ड रैप्ड अराउंड द नेक, बच्चा अपने गले में कॉर्ड लपेट जाए, 2 से ज्यादा यदि राउंड लगा लेता है तो यहाँ पर सिजेरियन सेक्शन किया जाएगा। बच्चे की पोजीशन बदली हुई है, जनरली नीचे की तरफ हेड होना चाहिए जो कहलाता है सेफेलिक, लेकिन यदि बटक्स डाउन साइड है तो डॉक्टर परफॉर्म करेंगे सिजेरियन सेक्शन। प्लेसेंटा प्रीविया में नीचे की तरफ प्लेसेंटा रहेगा, पूरा सर्विक्स को कवर करके रखेगा, तो ऐसे केस में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है, तब भी डॉक्टर आपका सिजेरियन सेक्शन ही करेंगे। यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस होती है, डॉक्टर डिसाइड करते हैं, बट कुछ केसेस में सिजेरियन सेक्शन, बट नाउअडेज अभी रिसेंट की मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में कहा कि बहुत ज्यादा लोग हैं जो सिजेरियन सेक्शन को अपनाने भी लगे, कुछ लोग प्लान भी करते हैं, बट आपके डॉक्टर की भी चॉइस होती है। दूसरी चीज, जो बच्चे सिजेरियन सेक्शन से पैदा होते हैं या फिर नॉर्मल डिलीवरी से होते हैं उनमें कुछ अलग से चेंजेस देखने को मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। जो बच्चा नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के साथ पैदा होता है उनमें जो वेजाइनल डिलीवरी के दौरान उनका जो प्रेशर पड़ता है लंग्स पर, उसके कारण उनके लंग्स है जो मैच्योर ही होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चा क्या है, ब्रीथ प्रेजेंटेशन, बटक्स डाउन साइड है, या तो बच्चा पूरा ट्रांसवर्स हो गया है, या बच्चे ने अपने लेग है जो ऊपर की तरफ कर रखे पूरे फुल तरीके से क्या है, या फिर फ्लैपिंग ऑफ लेग की है, एक पैर बाहर है और एक अंदर है। तो इन सभी केसेस में भी ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाला जाता है। अब यहाँ पर कॉर्ड प्रोलैप्स की बात करें तो कॉर्ड है जो पहले बाहर आ जाए, बच्चा अपने गले में पूरी कॉर्ड को लपेट ले, अब ऐसे केस में बच्चे को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है और बच्चे की डेथ हो जाती है। तो इन सभी केसेस में सिजेरियन डिलीवरी है जो परफॉर्म की जाएगी। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट इंडिकेशन की बात करते हैं हम, जब यहाँ पर वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल ही ना हो, वेजाइनल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी 0 के बराबर हो, तब यहाँ पर क्या किया जाता है सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन में इंडिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं,
सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया मतलब कंप्लीटली सर्विक्स को कवर कर जाए, पेल्विक्स सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो या फिर सर्वाइकल मास कवर करके रखा हो, वेजाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर एट्रेसिया हो, मतलब कि जो वेजाइना का होल है वो कम हो, स्टेनोसिस हो या फिर कम हो, तो ऐसे केसेस में वेजाइनल डिलीवरी परफॉर्म नहीं कर सकते। और डेड फीटस, यदि बच्चा अंदर ही डेड हो गया है तो इवन ऐसे केस में भी वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन कभी भी सिजेरियन सेक्शन 30 वीक की प्रेगनेंसी के पहले नहीं किया जाता। जब प्रेगनेंसी 30 वीक क्रॉस कर जाए तभी इमरजेंसी में सिजेरियन सेक्शन किया जाएगा। प्लांट में जनरली 39 वीक कंप्लीट होने के बाद ही डॉक्टर सिजेरियन सेक्शन करेंगे। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि कुछ केसेस में ये तो क्या हो गया एब्सोल्यूट, मतलब कि यहाँ पर वेजाइनल पॉसिबल नहीं है। सिजेरियन सेक्शन में दो तरीके का सिजेरियन सेक्शन होता है। पहला होता है लोअर सेगमेंट, जो कि नाउअडेज 85% यूज किया जाता है, जिसमें आपका जो ट्रांसवर्सली नीचे की तरफ यूट्रस के यहाँ पे नीचे की तरफ इंसिजन लगाया जाता है। पहले होता था क्लासिकल, जिसको आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल भी कह सकते हैं, उसमें आपका बट अब ये जो क्लासिकल है रेयरली, बहुत ही रेयरली का मतलब होते ही नहीं है, कुछ रेयर केस में ही की जाती है। तो क्लासिकल नाउअडेज अब होती नहीं है। और LSCS जो कि नॉर्मली बहुत ज्यादा केसेस में परफॉर्म की जाती है, और 65% नाउअडेज इंडिया या फिर वर्ल्ड वाइड हम बात करें तो LSCS ही परफॉर्म किया जाता है। लोअर जो नीचे का आपका एरिया वहां पे आपके कट लगाया जाएगा। जो यहाँ पे आप फर्स्ट वन देख रहे हैं, ये आपका क्लासिकल जो अब होती नहीं है, पहले बहुत होती थी, अभी अब होता है आपका कौन सा लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, नीचे की तरफ कट लगाया जाएगा। देन आपको यहाँ पर 7 लेयर होंगी, 7 लेयर होती हैं जिनको कट करके बच्चे को बाहर निकाला जाता है। 7 लेयर की बात करें हम तो आफ्टर सिंगल सिंगल, ऐसा नहीं कि डॉक्टर एक साथ आपकी सभी लेयर्स को कट कर दें, तो यहाँ पर सिंगल सिंगल लेयर है जो कट की जाएंगी। सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी में जो बच्चे पैदा होते हैं उन बच्चों के अलावा माँ को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है जो नॉर्मल डिलीवरी के बाद नहीं होगी। तो जब भी बच्चा सिजेरियन सेक्शन से बाहर निकाला जाएगा कट करके इंसिजन लगा के, तो सबसे पहले बच्चे के मुंह की सेक्शनिंग की जाएगी, माउथ की, देन आफ्टर नोज की, ताकि बच्चा एस्पिरेट ना कर पाए। देन कॉर्ड को क्लैंप करके कट किया जाएगा, और आफ्टर दैट मैनुअली ही प्लेसेंटा को रिमूव किया जाएगा, जो कि वेजाइनल डिलीवरी में अपने आप से होता है। तो जो 7 लेयर कट की जाती है, फर्स्ट वन होती है स्किन, दूसरी होती है फैट लेयर, तीसरी होती है रेक्टस सीथ, चौथी होगी रेक्टस एब्डोमिनस, पांचवी होती है एब्डोमिनल पेरिटोनियम, छठवीं होती है पेल्विक पेरिटोनियम, सातवीं होती है यूट्राइन मसल्स। इन सभी को कट करने के बाद और इंसिजन लगाने के बाद आता है एमनियोटिक सैक। आफ्टर दैट उस एमनियोटिक सैक को रप्चर करके बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। देन आफ्टर एक एक करके पूरी लेयर्स हैं जो ये स्टिच कर दी जाएंगी।